हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम इन एक्सप्रेसिव काशीबारा और एक्सप्रेसिव ओता के एपिसोड नंबर 3, 4, 5 को कवर करने वाले हैं। कहानी के शुरुआत में ओतो जो होता है ना काशीबारा के पास जाता है और एक तरह से ना उसका कांटेक्ट नंबर लेता है और उसके दोस्त भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई आखिरकार तो उसका नंबर क्यों ले रहा है। और इसके बाद हमें ना काशीबारा का ना कॉन्टेक्ट लिस्ट भी दिखाया जाता है जहाँ पे उसके मदर, फादर, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा थे और साथ ही उसका भाई था और अभी एक ओता भी ऐड हो गया था। मतलब की बंदी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि एक नया कॉन्टेक्ट भी आ गया उसके लिस्ट में। इसके अगले सीन में हमें क्लास में ना टीचर पढ़ाते हुए नजर आते हैं और सच बताऊं तो किसी भी बच्चे को ना पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और खासकर ओता को। वो तो अभी काशीबारा को परेशान करने का प्लानिंग सोच रहा था इस टाइम पे, लेकिन उसके बाद भी ना काशीबारा कोई भी रिएक्शन नहीं देती और साथ ही टीचर भी ना अभी काशीबारा से बात कर रहे थे और बताते हैं कि तुम्हारा नाम ना ब्लैक बोर्ड पे है बट उसका नाम ना वहाँ पे नहीं होता। और काशीबारा ना फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देती वहाँ पे। और जो ओता होता है ना वो भी अभी काशीबारा को ना पूरा परेशान करने की कोशिश कर रहा था। मतलब की बार बार उसके फोन पे ना कुछ इमोजी भेज दे रहा था या फिर कुछ कॉमेडी सी चीज भेज दे रहा था ताकि काशीबारा ना हंसने लगे, बट उसके फेस पे ना हमें कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिलता। मतलब कि क्लास के बीच में भी ना एकदम शांत रहते हैं उस टाइम पे। अंदर ही अंदर तो काशीबारा रिएक्शन दे रही थी बट वो ना ऊपर से नहीं दिखाती और टीचर भी ना अभी नोटिस कर लेता है कि ओता जो है ना वो मोबाइल फोन चला रहा है। और इसके बाद टीचर भी ना ओता को काफी ज्यादा डांटने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ ओता जो होता है ना वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। मतलब कि टीचर से कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो केवल काशीबारा की तरफ ही देखे जा रहा था। और इसके बाद हमें टीचर का भी प्रोस्पेक्टिव पता चलता है जहाँ पे टीचर बता रहे होता है कि मैं ना बच्चों को काफी ईमानदारी से और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ बट कोई भी बच्चा मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। मतलब कि वो लोग बिल्कुल भी अटेंशन ही नहीं देते एक तरह से। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल ना बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसके बाद हमें कुनुची का सीन दिखाया जाता है और उसको भी पता चल जाता है कि काशीबारा को ना ओता परेशान कर रहा है। और इसके बाद वो ना लेटर लिख के उसको धमकी देती है और ओता भी बताने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसको परेशान नहीं कर रहा। और वो बताने लगता है कि बस मैं तो उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सुनने के बाद ना कुनुची भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि काशीबारा का कॉन्टेक्ट नंबर अभी ओता के पास था लेकिन कुनुची के पास काशीबारा का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था। और अगेन ओतो ना काशीबारा का रिएक्शन लेने के लिए ना उसको टकला करके फोटो में एडिट करके भेजता है बट उसके बाद बिना काशीबारा का कोई भी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। और इसके बाद तभी काशीबारा ना मैसेज करके भेजती है कि मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था बट तुमने मुझे उसका रिप्लाई नहीं किया। और यहाँ पे ना उसी क्वेश्चन की बात हो रही थी जहाँ पे काशीबारा ने पूछा था ना कि तुम मुझे पसंद करते हो क्या। उस मैसेज को पढ़ने के बाद ना ओता काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और काफी तेज चिल्लाने लगता है। और तभी टीचर उसके पास अगेन आता है और बोलने लगता है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो क्लास के बीच में। मतलब कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम फोन में कुछ गलत काम कर रहे हो। और ओता भी ना बताने लगता है कि नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि मैं तो काशीबारा के साथ बात कर रहा था। और टीचर बताने लगता है कि काशीबारा तुमसे कैसे बात कर सकते हैं, मतलब कि वो तो अपने पढ़ाई में व्यस्त है इस टाइम पे। और इसके बाद बेचारा टीचर क्या ही कर सकता था। और इसके बाद वो ना हमें अपने बारे में बताने लगता है कि मैं ना जापान के स्कूल में पढ़ाता हूँ और सच बताओ तो मैं ना काफी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ लेकिन जैसे मैं क्लास के अंदर जाता हूँ तो सभी बच्चे ना काफी वियर्ड सा रिएक्शन देते हैं। मतलब कि एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा डर जाते हैं बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि बच्चे ना मेरे से अच्छी तरीके से बात करे बट ऐसा नहीं हो पाता। और केवल एक ही स्टूडेंट है जिसपे ना मुझे ध्यान देने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो काशीबारा है। मतलब कि मैं उसको कुछ भी बताता हूँ ना तो उसका रिएक्शन वियर्ड सा नहीं होता, मतलब कि वो मुझे देख के ना बिल्कुल भी नहीं डरती। और वहीं दूसरी तरफ ओता जो है ना वो उसके एकदम अपोजिट है। मतलब कि मुझे ना उसके ऊपर हमेशा चिल्लाते रहना पड़ता है क्योंकि वो बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। और इसके बाद टीचर ना अगेन ओता को ना काफी ज्यादा डांटने लगता है और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं भाई इस टाइम पे ना काशीबारा ना अंदर ही अंदर हंस रही थी मन के अंदर। मतलब कि वो ऊपर से तो दिखाती नहीं है बट अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा हंस रही होती है। और टीचर भी बताने लगता है कि ओता तुम्हें ना गलत साइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वो बताता है कि मैं चाहता हूँ कि क्लास में ना सभी बच्चे ना मेरे साथ काफी ज्यादा खुश रहे बट ऐसा कभी भी नहीं होता और केवल काशीबारा ही है जो कि ध्यान से पढ़ती है मेरी क्लास के अंदर। और सच बताओ तो मुझे काशीबारा को भी पढ़ाने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है बट वही दूसरे स्टूडेंट को जब भी मैं देखता हूँ तो उनका फेस ना एकदम उतरा हुआ सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा फील होता है कि मैं ना उन्हें टॉर्चर कर रहा हूँ बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस टाइम पे ना काशीबारा का रिएक्शन में ना काफी ज्यादा अजीब सा होता है और ये चीज देखकर ना टीचर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार काशीबारा को क्या हुआ। मतलब कि मुझे लगता है कि मैं अभी उसको भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ बट रियलिटी तो हमें पता है ना एक तरह से क्योंकि वो उस टाइम पे ओता के साथ चैट कर रही थी और साथ ही ओता काफी वियर्ड सी चीजें भेजा था, इस कारण काशीबारा का रिएक्शन उस टाइप का था। और कुरुचि जो होती है ना वो तो अलग ही परेशान हो रही थी, वो तो केवल यही सोच रही थी कि ओता और काशीबारा बात करे बट मैं उनके साथ बात बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। और काशीबारा जो होती है ना वो अगेन ओता से ना वही क्वेश्चन पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो या फिर नहीं करते हो। और ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगेन वहाँ पे ओता ना काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और टीचर को भी ऐसा लगता है कि ओता अगेन वही गलत साइड्स का इस्तेमाल कर रहा है। और वो सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना ओता के साथ ना अच्छे तरीके से बात करना होगा। और वो सोचता है कि क्लास खत्म होने के बाद मुझे उसे समझाना होगा अच्छी तरीके से। और क्लास खत्म होने के बाद ना टीचर ना ओता को समझाने भी लगता है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, मतलब कि बाकी स्टूडेंट की तरह तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। और इसके कुछ टाइम बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुनुची ना अभी ओता के पास आई होती है और वो बताने लगते हैं कि तुमने कल एक तो काशीबारा का हेयर बैंड खो दिया था और आज तुम उसे इतना ज्यादा परेशान कर रहे हो और तुम्हें पता भी है कि आखिरकार वो हेयर बैंड उसके लिए कितना ज्यादा
इंपॉर्टेंट था और वो तो आपको भी काफी अच्छे तरीके से पता है और मुझे भी काफी अच्छे तरीके से पता है कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इस कारण ना काशीबारा भी बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं दे रही होती है और ओतो को भी उस टाइम पे रियलिटी पता था कि आखिरकार वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी बोलता है कि तुम्हें जो बोलना ना तुम बोलती रहो, मतलब कि मैं तुम्हारी बात पे ध्यान ही नहीं दूंगा। और इसके बाद तभी कुनुची ना वहाँ पे काशीबारा और ओतो को ना एक गेम खेलने के लिए बोलती है और काशीबारा ओता ना मना कर रहे होते हैं, बट उसके बाद भी ना उनको मानना पड़ता है। और तभी टीचर अगेन आ जाता है और अभी क्लास ना स्टार्ट हो जाता है और टीचर ना सभी का रिजल्ट लेके आए थे, मतलब कि सभी स्टूडेंट का। और कुनुची सोच रही होती है कि काशीबारा के तो हमेशा अच्छे खासे नंबर आते हैं लेकिन ओता के ना हमेशा काफी बेकार नंबर आते हैं, मतलब कि 0 नंबर। और मुझे ना एक तरह से उसका रिएक्शन देखना है। और इसके बाद एक एक करके ना सभी स्टूडेंट अपना पेपर लेते हैं और कुरुचि के भी ना 95% एक तरह से आए थे, काफी अच्छे नंबर आए थे। और अभी ओता की बारी थी और वो भी ना अपना पेपर लेता है और लिटरली उसके ना 0 ही नंबर आए थे। बट उसके बाद भी ना ओता कोई भी रिएक्शन नहीं करता और ये चीज देखकर ना कुरुचि भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि क्या ओता के अच्छे नंबर आ गए जिस कारण वो रिएक्शन नहीं दे रहा। और इसके बाद तभी ना वो उसका एग्जाम पेपर चेक करने के लिए जाते हैं और लिटरली वहाँ पे तो 0 ही लिखा था। और तभी ओता बताने लगता है कि अभी तो मुझे इसकी रोज की आदत हो गई है, तो अब क्या इससे हैरान होना ज्यादा। और अभी वो सोचता है कि मुझे ना कुनुची को भी परेशान करना होगा और वो ना उसको परेशान करने के लिए ना बाकी स्टूडेंट को परेशान करने लगता है एक तरह से। और इसके बाद अभी लंच टाइम हो गया था और वो सभी ना खाने के लिए लाए थे और साथ ही चेक करने वाले थे कि आखिरकार खाना खाते टाइम कौन रिएक्ट करता, मतलब कि गरम जल्दी जल्दी खाना था इस कारण। और वहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं करता, केवल कुनुची और साथ ही ओता करते हैं। और अभी दोनों खा रहे होते हैं ना, उस टाइम पे कुनुची ना रिएक्शन करने लगती है और रिएक्ट करते टाइम ना काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। और ओता भी इसके बारे में बताने लगता है कि तुम ना भी काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। और सेम बात ना काशीबारा भी बोलती है। और ये सारी बातें सुनने के बाद ना कुनुची काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और तोदो और सादा भी बताने लगता है कि सच में तुम ना काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। और ये सुनने के बाद अगेन वो ना काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और तुरंत ना वहाँ से भाग जाती है। और वो तो वहाँ से भाग गई थी, इस कारण वो तो गेम से आउट हो जाती है। और अभी काशीबारा और ओतो बचे हुए थे और ओतो बताने लगता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि तुम भी ना गेम में हार जाओगी। और काशीबारा बोलने लगता है कि बट मैं तो कोई भी रिएक्शन देती नहीं हूँ और क्या अभी देना है मुझे रिएक्शन। और ओतो बोलने लगता है कि नहीं तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें देना है तो तुम दे सकती हो। और इसके बाद तभी काशीबारा ना अपने चारों तरफ देखती है और बोलती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना। और ये बोलते हैं वो वहाँ से भाग जाती है। और ये क्वेश्चन सुनने के बाद ना वहाँ पे ओतो काफी ज्यादा ब्लश करने लगा था और एक तरह से रिएक्शन दे देता है, इसका मतलब वो भी वहाँ पे हार जाता है। और इसके बाद ना में सभी स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो कि क्लब रूम को साफ कर रहे थे और साथ ही ओतो ना अभी काशीबारा को देख रहा था चारों तरफ, बट वो ना उसको कहीं पे भी नजर नहीं आती। और अपने दोस्तों से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें पता है कि काशीबारा कहाँ गई है। और उसके दोस्त बताते हैं कि वो शायद क्लब रूम के अंदर गई है। और ओतो ना उसको परेशान करने के लिए ना क्लब रूम के अंदर जाता है, मतलब कि जहाँ पे सारे स्पोर्ट्स के सामान रखे रहते हैं ना, एक तरह से वहाँ पे जाता है। और वो सोचने लगता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा है ना, तो मैं यहाँ पे काशीबारा को डराऊंगा। और साथ ही वो अपने साथ ना एक नकली चूहा भी लेके आया था। और इसके बाद वो ना चारों तरफ काशीबारा को ढूंढने लगता है। और काशीबारा जो होती है ना वो वहाँ पे कुछ ढूंढ रही थी और ओता उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या ढूंढ रही हो। और इसके बाद तभी वहाँ पे टीचर आ जाता है और वो ना स्पोर्ट्स रूम में ना ताला लगाने के लिए आए थे। और उसके दोस्त बोलने लगता है कि काशीबारा और ओता ना यही पे, बट वहाँ पे ना कोई भी उन्हें नजर नहीं आता। और इसके बाद वो लोग ना ताला लगा के वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। और कुछ टाइम बाद वहाँ पे ओता को रियलाइज होता है कि शायद उन्हें ना बंद कर दिया गया है। और दरवाजे को ना पीट के भी देखता है, बट गेट तो बंद हो चुका था। और अभी ओता ना काफी ज्यादा घबराने लगता है और सोचता है कि हमें पूरी रात यहीं पे स्पेंड करना पड़ेगा एक तरह से, मतलब कि अब जब अगला स्पोर्ट्स क्लब वाला क्लास होगा ना उसके बाद ही हमें ये दरवाजा खुलते हुए नजर आएगा। वो सारी बातें सोच रहा था। और काशीबारा को इसके बाद वो देखता है और काशीबारा ना ऊपर से कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही होती, बट अंदर ही अंदर ना उसको भी काफी ज्यादा डर लग रहा था। और इसके बाद तभी ओता ना चेक करने लगता है कि आखिरकार कहीं से रास्ता मिल जाए बाहर निकलने का। और उनको ना एक जगह मिलता तो विंडो दिखता तो, बट वो ना काफी ज्यादा छोटा था, इस कारण वो लोग वहां से नहीं निकल सकते थे। और इसके बाद ओता ना काशीबारा को बताने लगता है कि अभी तुम्हें तो यहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा होगा। और तभी ना उसके पेट से ना काफी तेज आवाज आने लगता है और काशीबारा ना एक चॉकलेट निकाल के बताती है कि तुम्हें ना खा लेना चाहिए। और इसके बाद तभी ओता बताने लगता है कि नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगा, बट वो तो ऐसे आवाज आया था, बट उसको वहाँ पे काफी तेज भूख लगा था। और इसके कुछ टाइम बाद वो बोलने लगता है कि अगर मैं कैंडी खा लूंगा तो आखिरकार तुम क्या खाओगी। और काशीबारा बताने लगता है कि उसके पास ना और भी काफी ज्यादा कैंडीज है। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ पे बैठ के ना काफी ज्यादा कैंडीज खाने लगता है। और तभी अचानक से ना काशीबारा को ना काफी ज्यादा डर लगने लगता है और वो बोलते हैं कि मुझे ना भूत से काफी ज्यादा डर लगता है और तुम एक बार चेक करो। और ओता भी ना वो चेक करने के लिए जाता है और तभी उसको पता लगता है कि वो ना छिपकली होता है। और ये सुनने के बाद ना काशीबारा को थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब उसका डर गायब होता है। और काशीबारा भी बताने लगता है कि मैं अकेले यहाँ पे फंस जाती तो मुझे काफी ज्यादा डर लगता, और सच बताओ तो मुझे अभी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे साथ और तुम मेरी मदद कर रहे हो और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी ओता बताने लगता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे मदद करने के लिए नहीं आया था, मैं तो तुम्हें यहाँ पे परेशान करने के लिए आया था। बट अभी ओता को पता चल चुका था कि काशीबारा को ना भूत से डर लगता है। और इसके बाद वो प्लान करता है और तभी ब्लैंकेट ना अपने ऊपर ढक लेता है और वो ना काशीबारा को इसके बाद डराने लगता है। और काशीबारा भी ना पीछे की तरफ जा रही थी और ओता का ना अभी बैलेंस बिगड़ जाता है और इसके बाद दोनों ना ब्लैंकेट के अंदर गिर जाते हैं। और उसी टाइम पे ना टीचर वहाँ पे स्टोर रूम को ओपन करता है, मतलब कि दरवाजे को। और भाई एक तरह से ना गलत सिचुएशन में वो दोनों फंस गए थे और वो दोनों ना समझाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि ओता ही एक तरह से समझाने की कोशिश करता है, बट कोई भी ना उसकी बात वहाँ पे नहीं मानता और सच में काफी ऑकवर्ड सा
सिचुएशन था। इसके बाद हमें काशीबारा ना क्लास के अंदर दिखाई देती है और तभी ओतो उसके पास आता है और वो ना डायरेक्ट पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। और यह सुनने के बाद क्लास के बाकी बंदे ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी को लग रहा था कि ओतो ना काशीबारा को डेट के लिए पूछ रहा है। और ओतो के दिमाग में तो कुछ अलग ही प्लान चल रहा था, मतलब कि वो हॉरर मूवी दिखाने के लिए ले जाता ताकि भाई ओतो को काफी ज्यादा डर लगता, मतलब कि काशीबारा को, और उसका रिएक्शन देख पाता उसके बाद वो ना बाकी स्टूडेंट को बताता भी है कि काशीबारा को ना भूतों से काफी ज्यादा डर लगता है और इस कारण हम ना वही मूवी देखने जाएंगे और उसके बाद तो मैं उसका फेस एक्सप्रेशन देख लूंगा। और इसके बाद वो ना उसको मैसेज करके भी बता देता है कि संडे को मूवी देखने चलेंगे। और एक तरह से अंदर ही अंदर ना काशीबारा काफी ज्यादा खुश होती है और तभी कुनुची क्लास के अंदर आती है और कुनुची को ना इसके बारे में कुछ नहीं पता था और सभी बंदे ना अपने अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं, खासकर ओतो। और मन में सोच रहा था कि इसको पता नहीं चलना चाहिए, मतलब कि इसको पता चला ना तो प्लान खराब कर सकती है। और इसके बाद हमें संडे का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे ओतो भाई रेडी हो रखा था, मतलब कि पहली बार हमने इसको घर के आउटफिट में देखा था और सच में सही लग रहा था बंदा। और वो ना काशीबारा को ढूंढने पे लगा था और तभी हमें काशीबारा भी दिखाए जाते हैं और वो लिटरली काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। और ओतो भी यही बोलता है कि तुम्हें ना इतने अच्छे कपड़े पहन के नहीं आने थे। और काशीबारा ना ओतो का हाथ पकड़ के चलने की सोचती है, बट काशीबारा को ना दूर कर देता है ओतो और बताता है कि हम कोई डेट पे नहीं आए, बस हम मूवी देखने जा रहे थे तो मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना थिएटर की तरफ जाने लगते हैं और काशीबारा और ओतो भाई रास्ते में जाते वक्त भी ना दोनों कोई भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करते। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना अपने लोकेशन के काफी ज्यादा क्लोज थे और ओतो जो होता है ना वो तो काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था अंदर ही अंदर। और वो तो देखना चाहता था कि आखिरकार काशीबारा डरते वक्त कैसे लगेगी, मतलब कि काफी ज्यादा फनी सीन होगा वो तो। और थिएटर के अंदर का ना हमें सीट भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खाली होता है, मतलब कि मूवी ना काफी ज्यादा हॉरर था ना, इसलिए काफी बंदे तो डर के मारे ना देखने भी नहीं आ रहे थे। और अभी मैं आपको फनी बात बताता हूँ, मतलब कि काशीबारा का हमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता मूवी के टाइम पे भी, बट वहीं दूसरी तरफ ओतो लिटरली भाई बंदा काफी ज्यादा डर गया था मूवी देखते टाइम। और काशीबारा की नजर ना बार बार ओतो पे ही जाते जा रहा था, मतलब कि वो इतना ज्यादा फनी लग रहा था इस कारण। और ओतो भी बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मूवी देखना चाहिए ना कि मुझे देखना चाहिए। और ओतो को भी पता था कि उसको भी डर लग सकता है, इस कारण वो ना स्पॉन्ज टाइप कुछ लेके आया था ताकि वो अपना डर को गायब कर सके, बट वो बंदा उसको मिलता ही नहीं, मतलब कि स्पॉन्ज उसको मिलता ही नहीं है। और काशीबारा बार बार उसी की तरफ देखे जा रहे थे, इस कारण बंदा और भी ज्यादा शर्माने लगता है। और तभी हमें पता लगता है कि वो स्पॉन्ज ना काशीबारा की सीट पे था और ओतो बेचारा वहां से उठा भी नहीं सकता था, नहीं तो कुछ गलत भी तो सोच सकते हैं बंदे एक तरह से। और अभी फाइनली मूवी खत्म हो गया था और वो दोनों बाहर आ जाता है और ओता तो काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था कि आखिरकार मैं मूवी देखने क्यों आया। और काशीबारा ना उसको रुमाल देती है ताकि वो अपने आंसू को पोंछ सके। भाई बंदा काफी ज्यादा डर गया था, मैं तो आपको बता दूं। और इसके बाद फाइनली दोनों ना अपने अपने घर जाने लगते हैं और रास्ते में जाते वक्त दोनों बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें गेम खेलने जाना चाहिए। और इसके बाद दोनों ना गेम खेलने के लिए जाते हैं, मतलब कि ओतो ना टेडी बियर निकालने लगता है काशीबारा के लिए। और अभी वो लोग अगेन जाने लगते हैं, लेकिन काशीबारा अगेन उन्हें रोक देती है और बोलने लगता है कि मुझे ना अभी भूख लग रहा है तो हमें ना कुछ खा लेना चाहिए। और रेस्टोरेंट भी बगल में था और इसके बाद वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे काशीबारा ना आइसक्रीम लेती है और साथ ही ओतो कॉफी पी रहा होता है। और ओतो को तो ऐसा लगता है कि शायद वो आइसक्रीम खाते टाइम तो कोई रिएक्शन देगी, मतलब कि अच्छा या फिर बुरा है वो तो बताएगी, बट वहाँ पे बिना हमें काशीबारा का कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। और इस कारण ना ओतो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और इसके बाद फाइनली हमें मेट्रो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काशीबारा ना ओतो के कंधे पे सर रख के सो रही थी और वहाँ पे लोग भी ना आपस में बात कर रहे थे कि सच में दोनों कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं एक साथ। और लोगों की बात ना ओतो सुन जाता है और इस कारण बंदा काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है, मतलब कि एकदम टमाटर की तरह लाल लाल गाल हो जाते हैं उसके। और अभी फाइनली दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और इसके बाद हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओतो के दोस्त बोल रहे थे कि भाई तूने उसका हाथ पकड़ा क्या, मतलब कि काशीबारा का। और ओतो ना मना करने लगता है और तभी उसके दोस्त बोलने लगता है कि अगर तू उसका हाथ पकड़ेगा ना तो पक्का उसका रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। और इसके बाद लिटरली तभी ओतो ना पूरी क्लास के सामने काशीबारा का हाथ पकड़ लेता है और ओतो तो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है, वहाँ पे लिटरली टमाटर की तरह लाल हो जाता है। लेकिन काशीबारा भी ना थोड़ा सा ब्लश करने लगती है, मतलब कि एक तरह से उसको भी काफी ज्यादा वहाँ पे शर्म आ रहा था। और इसके बाद ओतो ना अपने सीट पे आके बैठ जाता है और तभी उसके दोस्त बताने लगता है कि काशीबारा ना बैग लेके कहीं पे गई थी, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी होगी। और ओतो भी सोचे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ना काफी गलत काम करे, मतलब कि बॉम्ब हम तो नहीं लगा रही ना स्कूल के अंदर। और इसके बाद वो लोग ना चेक करने के लिए जाते हैं और लिटरली तभी हमें पता लगता है कि काशीबारा के पास ना वहाँ पे छोटा सा क्यूट सा कैट था जो कि सच में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था। और वो लोग बिना उस कैट को देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, बारिश का टाइम था और काशीबारा ना घर जा रही थी और तभी रास्ते में ना उसको वही कैट दिखाई देता है और उस कैट को किसी ने वहाँ पे छोड़ दिया था और साथ ही नोट लिख दिया था कि अगर तुम्हें ले जाना है तो तुम ले जा सकती हो। और इसके बाद काशीबारा ना उसको उठा के ना स्कूल के अंदर ही ले आई थी। और काशीबारा बताते कि उसके घर में ना कैट पसंद नहीं करते लोग, मतलब कि उसके घर वाले, इस कारण वो घर लेके नहीं जा सकती थी और अगर इसको वहीं छोड़ देती तो शायद इसका पत्ता भी कट हो सकता था, तो इस कारण वो स्कूल ही लेके आ गई उसे। और इसके बाद काशीबारा ना उसको दूध पिलाने लगती है और सच में काफी क्यूट लग रहा था मोमेंट। और वो सभी बात करने लगता है कि आखिरकार इस कैट को कौन रखेगा, मतलब कि अगर स्कूल में रखेंगे तो ये भी तो काफी बड़ी प्रॉब्लम की बात है। और इसके बाद तभी काशीबारा बोलने लगता है कि अगर तुम्हें भी खेलना है ना तो तुम भी कैट के साथ खेल सकते हो, मतलब कि ओतो को बोलती है। और इसके बाद वो ना देने लगते हैं, लेकिन लिटरली
फाइनली जैसे ओतो उसको लेने जाता है ना तो कैट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ओतो के ऊपर ना अटैक करने लगता है। और ये देख के ना लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये कैट ना ओतो के पास बिल्कुल भी नहीं आना चाहती। और इसके बाद वो लोग सोचने लगता है कि आखिरकार इस कैट को किसको लेना चाहिए, मतलब कि वही लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं। और जो काशीबारा का दोस्त होता है, मतलब कि ओतो का दोस्त, वो तो बताने लगता है कि भाई हमारे पास डॉग है तो हम किस कैट को नहीं ले सकते। और वो सभी सोचने लगता है कि हमें ना इसके लिए एक नया ओनर ढूंढना चाहिए। और हमें पता लगता है कि कुनुची भी ना दूर से ना ये सारी चीजें देख रही थी, मतलब कि वो भी सोच रही थी कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। और इसके बाद लिटरली पता है ओतो क्या प्लान बनाता है कि मैं ना सोशल मीडिया पे इस कैट को पोस्ट कर देता हूँ, शायद कोई ना कोई तो देख ही लेगा। और इसके बाद हमें ना उसके फॉलोअर्स पता लगते हैं और 3 फॉलोअर्स होते हैं, मतलब कि 2 तो उसके दोस्त थे और एक काशीबारा था। तो मतलब कि सोचो भाई आखिरकार कौन ही देखेगा उसका पोस्ट। और इसके बाद वो लोग ना जगह जगह पे जाके ना डिसाइड करते हैं कैट को देने का। और वो ना काफी ज्यादा घर पे जाते हैं लेकिन कोई भी ना उस कैट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मतलब कि मना कर देते एक तरह से। और ओतो तो अपनी दुनिया में था, मतलब कि उसको तो ऐसा लग रहा था कि उसने पोस्ट डाला ना वही वायरल हो जाएगा और इसके बाद कोई ना कोई कैट तो उसको अडॉप्ट कर ही लेगा, मतलब कि कोई बंदा तो अडॉप्ट कर ही लेगा उस कैट को। और कुनुची भी ना काफी ज्यादा कोशिश करती रहती है, मतलब कि स्कूल के अंदर और साथ ही बाकी लोग ना बाहर कोशिश करते हैं, बट कहीं पे भी ना उनको एक तरह से कामयाबी नहीं मिल रही थी। इस कारण बंदे लोग ना काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मतलब कि सोचते हैं कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। और अभी मैं आपको फनी बात बताता हूँ, मतलब कि लिटरली भाई ओतो का पोस्ट ना एक तरह से वायरल हो जाता है और जिस बंदे ने उस कैट को छोड़ा था ना लिटरली वही ओनर ना उस कैट को वापस लेना चाहता था। मतलब कि कैट छोड़ने के बाद उसको काफी ज्यादा बुरा लगा था और वो बताता है कि मैं अपनी कैट को लेना चाहता हूँ। और अभी ना ये सुनने के बाद सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो भाई इस कैट को अब कोई ना कोई तो ले ही लेगा। और इसके बाद फाइनली उसकी ओनर वहाँ पे आ जाती है और वो लेडी थी एक तरह से, और वो कैट ना उसे वापस दे देते हैं सभी लोग। और इसके बाद वो ना कैट को लेके वहाँ से चली जाती है और कैट को जाने के बाद ना काशीबारा काफी ज्यादा उदास होने लगती है। और इसके बाद उसके बाकी के दोस्त भी ना वहाँ से चले जाते हैं, मतलब क्लास की तरफ। और वहाँ पे ओतो और काशीबारा केवल रह जाते हैं और काशीबारा को ना वहाँ पे ओतो परेशान नहीं करता बल्कि ना उसको तसल्ली देने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि हम लोग जाके ना उस कैट से मिल लिया करेंगे। और आपको क्या लग रहा है कि ओतो सुधर गया यहाँ पे? नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, मन मन में उसके ये चला था कि मैं ना उसकी कमजोरी ढूंढूंगा, मतलब कि मुझे ये तो पता है उसको भूत से डर लगता है और क्या कमजोरी है वो सारी चीजें ढूंढूंगा ताकि मैं इसको परेशान कर सकूं। और इसके बाद ओतो ना काशीबारा को ढूंढने लगता है कि आखिरकार वो काय, मतलब कि क्लास के अंदर नहीं होती है। और लिटरली हमें पता लगता है कि वो ना उसी ओनर के पास गई थी, मतलब कि कैट को खिलाने के लिए। और ओतो भी सोचता है कि भाई आखिरकार ये इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गई। और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुनुची ना काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसको पता था कि आज ना काशीबारा का बर्थडे है और साथ ही वो उसके लिए ना केक भी लेके आई थी। और वो सोच रही होती है कि किसी को भी नहीं पता तो शायद कोई भी गिफ्ट लेके नहीं आया होगा। और ऐसा ही होता है, मतलब कि ओतो को नहीं पता था और वो ना उसके लिए कुछ भी गिफ्ट लेके नहीं आया था एक तरह से। और काशीबारा को भी ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि कुनुची ने गिफ्ट भी लाया था उसके लिए। और इसके बाद क्लास के सभी बंदे ना उसको विश करने लगता है, मतलब कि बर्थडे विश, और उसको ना काफी अच्छा लगता है। और काफी ज्यादा बंदे ना उसको गिफ्ट देते हैं, मतलब कि कुनुची के अलावा और भी काफी ज्यादा बंदे गिफ्ट देते हैं। और हैप्पी बर्थडे तो विश सभी लोग करते हैं बट वहाँ पे ओतो ना नहीं करता। और बाकी बंदे बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी ना बर्थडे विश करना चाहिए, मतलब कि ओतो को बोलते हैं। बट ओतो ना ऐसा करने से ना साफ साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और अगेन सभी लोग बोलने लगता है कि भाई वो तेरा वेट कर रही है, मतलब कि तेरे बर्थडे विश का वेट कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि तुझे करना चाहिए। बट ओतो ना अभी भी मना कर रहा होता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और इसके बाद ना वो वहाँ से चला जाता है और तभी हमें पता लगता है कि भाई ओतो को ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रहा था, मतलब कि इससे पहले उसने कभी किसी लड़की को ना विश नहीं किया था, इस कारण वो नहीं कर पा रहा था एक तरह से। और वो सोचता है कि अगर मैं उसको बर्थडे विश ना करूँ तो आखिरकार वो किस तरीके का रिएक्शन देगी। बट काशीबारा ना कोई खास रिएक्शन नहीं देती, बट वो ना पूरे टाइम ना उसके आगे पीछे करती रहती है ताकि वो उसको बर्थडे विश करे एक तरह से। और इसके बाद ओतो ना घर जा रहा होता है, मतलब कि शाम के टाइम पे, और वो सोच रहा था कि काशीबारा ना पूरे टाइम मेरे आगे पीछे घूम रही थी, मतलब कि वो मेरे मुंह से बर्थडे विश सुनना चाहती थी बट मैंने ऐसा नहीं किया। और उसके दोस्त भी बोलने लगता है कि भाई तुझे ना करना चाहिए था, मतलब कि तूने काफी गलत किया। और इसके बाद ओतो ना घर चले जाता है और उसको घर पे भी ना काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। और वही दूसरी तरफ हमें काशीबारा दिखाई जाती है और वो भी ना इस टाइम पे घर पे होती है और वो ना अपने फोन में चेक कर रही होती है कि क्या पता ओतो उसको मैसेज कर दे, बर्थडे विश कर दे एक तरह से। और ओतो भी ना भी घर पे बैठ के सोच रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, मतलब कि बर्थडे विश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और फिर वो सोचता है कि शायद मुझे ना फोन में ना बर्थडे विश कर देना चाहिए। और इसके बाद फाइनली वो ना टाइप कर देता है और काशीबारा के हाथ में ना फोन होता है उस टाइम पे, लेकिन तभी ना उसकी मदर नीचे खाने के लिए बुला लेती है और वो ना फोन को रख के ना वहां से चली जाती है, मतलब कि वो देख नहीं पाती मैसेज तो आखिरकार रिप्लाई कैसे करेगी। और वही दूसरी तरफ ओतो ना काफी ज्यादा उदास हो रहा होता है, गुस्सा हो रहा होता है एक तरह से। और वो ना काफी टाइम तक वेट करते रहता है कि काशीबारा का रिप्लाई आए बट नहीं आता। और वो ना और भी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और उसके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि आखिरकार वो फोन में देखते हुए इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है। और मदर भी बात कर रही होती है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसी लड़की के रिप्लाई का वेट कर रहा है बट उस लड़की ने रिप्लाई नहीं किया होगा, मतलब कि मदर को भी भाई काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था इन सब चीजों का देखा जाए तो।
इसके बाद हमें ओतो के ना दोस्तों के बारे में पता लगता है, जिसमें साता के बारे में हमें पता लगता है। मतलब कि ये बंदा साता है और ये बताने लगता है कि मुझे ना ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है। और इसके बाद जो उसका दूसरा दोस्त होता है तो वो ना काफी ज्यादा बकवास कर रहा था, बट साता ना केवल उसकी बातें सुनते जा रहा था, वो कुछ बोल नहीं रहा था वहां पे। और लिटरली जब वो छोटा था ना तो उसको काफी ज्यादा लड़कियां ना प्रपोज करने के लिए भी आया करती थी, बट वो ना किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता था। मतलब कि सोचता था बिना बोले किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया जा सकता है क्या। मतलब कि ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलती थी उस टाइम पे। और इसके बाद अगेन हमें ओतो का सीन दिखाया जाता है, जिसके टेस्ट में ना अगेन 0 नंबर आए थे। और इसके बाद वो ना काशीबारा के पास जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे कितने नंबर आए। और काशीबारा के भी 42-50 नंबर आए थे। और वो तो बोलने लगता है कि तुम्हारे नंबर तो मुझसे काफी ज्यादा बेटर है, मतलब कि तुम्हें खुश तो कम से कम होना चाहिए ना। और इसके बाद तभी सादा बताने लगता है कि भाई दोनों ना काफी ज्यादा अपोजिट है। मतलब कि काशीबारा ना बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती और तोदो ना काफी ज्यादा रिएक्शन देता है। और साथ ही वो उसको परेशान करने के लिए ना नए नए प्लान्स बनाते रहता है, नए नए तरीके सोचते रहता है। बट मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो ऐसा क्यों करता है। शायद उसको कुछ ज्यादा ही मजे आते हैं या फिर क्या पता वो उसको पसंद करता हो। और इसके बाद वो सारी चीजें ना अपने नोट में लिख लेता है। और इसके अगले सीन में ना काशीबारा एक जगह पे खड़ी होती है और तभी उसके पास ओता आता है और वो ना उसका नाम लेता है। और लिटरली नाम सुनते हैं ना काशीबारा उससे काफी ज्यादा दूर भाग जाती है। और ये चीज देख के ना सादा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि भाई इस टाइप का रिएक्शन तो मैंने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था काशीबारा से। और इसके बाद तभी तोदो बोले लगता है कि भाई वो तुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। और ये सुन के ना ओतो तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार मुझे इग्नोर कैसे कर सकती है। और इसके बाद ना हमें काशीबारा दिखाई जाती है जो कि एक जगह पे खड़ी होती है। और इसके बाद तभी उसके पास सादा आता है और वो बोलता है कि आखिरकार आज तुम इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रही हो, मतलब कि तुम काफी ज्यादा डिफरेंट लग रही हो। और काशीबारा ना इसके बाद वो बताने लगती है कि उसने अपने थोड़े बाल कट किए और सच बताओ तो मुझे अभी ओतो के सामने जाने में ना काफी ज्यादा शर्म आ रहा है। और सादा बताने लगता है कि तुम्हें ना इतना ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ओता ना इन सभी चीजों पे ना उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। और इसके बाद सादा सोचता है कि वो ना सारी बातें क्लियर कर देगा, मतलब कि ओतो को इसके बारे में बता देगा। बट वो ना इससे पहले काशीबारा से परमिशन लेता है कि क्या मैं ओतो को बता तो सकता हूँ ना। और काशीबारा ना उसको परमिशन दे देती है कि हाँ तुम बता सकते हो। और इसके बाद सादा ना उसको बता देता है कि इसने ना अपने बाल काटे, मतलब कि काशीबारा ने। और आखिरकार तुम्हें कैसा लग रहा है देखने में। और लिटरली वो तो पता है क्या बोलता है वहां पे कि मुझे ना तुम्हारे बाल डिसेंट से लग रहा है और अगर तुम चाहो तो मैं और भी अच्छी तरीके से काट सकता हूँ, क्या मैं बाल काट सकता हूँ। और काशीबारा ने काटने का परमिशन दे देती है। और फनी बात तो ये था कि उसके दोस्त, मतलब कि ओतो के दोस्त ना मना करे होते कि काशीबारा तुम्हें मना करना चाहिए, बट काशीबारा ना वहां पे मना नहीं करती, बोलती है कि तुम्हें जैसे काटना है तुम काट सकते हो। और इसके बाद ओतो भी ना ऐसा ही करता है, मतलब कि बालों को काटना स्टार्ट करते हैं। और कुछ टाइम बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिटरली भाई काफी वियर्ड तरीके से उसने बालों को काट दिया था। और ये चीज देख के ओतो के दोस्त भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचते हैं कि आखिरकार काशीबारा किस टाइप का रिएक्शन देगी। और इसके बाद तभी ओतो बोले लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बाल पे ना एक फ्लावर भी लगा देना चाहिए ताकि तुम और भी ज्यादा अच्छे लगोगी। और इसके बाद वो ना फ्लावर लगा देता है। और फनी बात तो ये था कि सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे, बट वहां पे ना काशीबारा को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ओतो को ना इस टाइप के बाल काफी अच्छे लगते हैं, इस कारण मैंने उसके परमिशन से कटवा लिया उसके हिसाब से बाल। और अभी स्कूल में ना विंटर की छुट्टियां होने वाली थी, इस कारण टीचर ना आके लेक्चर देते हैं। और आपको तो पता ही है टीचर बताते हैं कि तुम्हें अच्छे तरीके से रहना है, साथ ही पढ़ाई करना है, साथ ही खेलना भी है, काफी ज्यादा ज्ञान देते हैं। और ज्ञान देने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद तभी ओतो के दोस्त बोलने लगता है भाई आखिरकार तू अब कैसे रहेगा, मतलब कि तू अब तो काशीबारा को देख नहीं पाएगा तो तू अपना लाइफ कैसे बिताएगा एक तरह से। और ओतो भी बताने लगता है भाई मतलब कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है उससे, मैं उसके लिए मरा थोड़ना जा रहा हूँ एक तरह से, और मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा ही लगेगा कि वो मुझे अब नहीं दिखेगी। और इसके बाद तभी मैं पता लगता है कि काशीबारा ना उसके पीछे होती है और वो ना क्रिसमस का एक बैनर उन सभी को दिखा रही होती है, पोस्टर, एक तरह से क्रिसमस पार्टी का पोस्टर था वो। और इसके बाद काशीबारा ना ओतो से पूछे लगता है कि क्या तुम इस पार्टी में आओगे या फिर नहीं आओगे। और ओतो ना कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता है, मतलब कि वो ना चुपचाप वहां पे खड़ा था। और काशीबारा भी ना वहां से जाने का नाम नहीं ले रही थी, मतलब कि उसको ना रिप्लाई जाना था कि आखिरकार वो आएगा या फिर नहीं आएगा। और इसके बाद वो ना अगेन पूछे लगते हैं कि मुझे बताओ ना तुम आओगे या फिर नहीं आओगे। और इसके बाद ओता बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं आ जाऊंगा। और ये सुनने के बाद ना काशीबारा काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब कि अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश होती है। बाहर से तो सेम वही रिएक्शन देखने को मिलता है हमें। और इसके बाद हमें ओतो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अचानक से ना उसके घर में काफी ज्यादा स्मेल आने लगता है। और तभी हमें पता लगता है कि उसकी मदर ना एक फिश खरीद के लाई थी और वो बताने लगता है कि फिश का स्मेल ना सच में काफी ज्यादा गंदा होता है, बट टेस्टनेस का काफी ज्यादा अच्छा होता है। और इस कारण ना काफी कम ही लोग ये खरीदते हैं, एक तरह से काफी स्मेली होता है इस कारण। और मदर को काफी कम रेट पे मिल गया था, इस कारण उन्होंने ले लिया। और एक तरह से अभी ओतो के दिमाग में ना काफी तगड़ा वाला प्लानिंग आता है। फिर इसके बाद सीधा हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओतो आया था। और ओतो नहीं बल्कि वहाँ पे काफी सारे लोग आए थे, मतलब कि ओतो के सभी दोस्त आ रखे थे और भी सारे लोग आ रखे थे। और अभी कमाल की बात तो ये थी कि ओतो ने ना काशीबारा के लिए गिफ्ट भी लेके आया था। अब क्या हो सकता है गिफ्ट के अंदर, आपको काफी अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। और इसके बाद तभी ओतो ना काशीबारा के पास जाता है और बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। और काशीबारा भी बताते हैं कि मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। और काशीबारा ना काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी उस टाइम पे, इस कारण ओतो ना उसी की तरफ देखे जा रहा था। और इसके बाद कुनुची बताने लगता है कि आप सभी को ना अपना गिफ्ट सबमिट कर देना चाहिए ताकि हम गिफ्ट एक दूसरे को बांट सके, मतलब कि वही एक दूसरे को देने वाली बातचीत हो रही थी वहाँ पे। और इसके
इसके बाद तभी ना हमें टीचर दिखाया जाता है, मतलब कि एक काफी बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स होता है, उसके अंदर ना सेंटा क्लॉज का आउटफिट पहन के ना टीचर छिपे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि जैसे ही सभी बंदे पार्टी कर रहे होंगे ना, मतलब कि गिफ्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे होंगे, तभी मैं बाहर निकल जाऊंगा और साथ ही सभी बच्चों को ना गिफ्ट दूंगा। इस कारण क्या पता बच्चे भी मुझे पसंद करने लगे। और इसके बाद तभी हमें गिफ्ट देने का रूल पता लगता है, मतलब कि सभी लोगों को ना गिफ्ट एक जगह पे रख देना था और ये नहीं बताना था कि ये गिफ्ट मेरा है या फिर ये गिफ्ट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, बल्कि बंदों के किस्मत में था। अगर जिसको जिसके गिफ्ट मिल जाते वो उसका हो जाता। एक तरह से कुछ इस टाइप का रूल होने वाला था वहाँ पे, मतलब कि डायरेक्टली आप एक दूसरे के साथ ना गिफ्ट एक्सचेंज नहीं कर सकते। और ये सुनने के बाद बेचारा ओतो ना काफी ज्यादा उदास हो जाता है, मतलब कि उसको तो काशीबारा को गिफ्ट देना था। बट इसके बाद तभी ओतो नोटिस करता है कि उसका गिफ्ट नीचे गिर गया और वो सोचे लगता है कि आखिरकार कहाँ गया। और ये सुनने के बाद ना काशीबारा को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है, मतलब कि बंदी काफी ज्यादा खुश थी कि ओतो उसके लिए गिफ्ट लाया, बट वो गिफ्ट खो गया। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि वो जो मछली था ना वही उसका गिफ्ट था। और साथ ही अभी ना काफी गंदा वाला वो स्मेल करने लगा था वहाँ पे, और वहाँ पे लिटरली इतना ज्यादा गंद फैल गया था, इतना ज्यादा बदबू फैल गया था ना कि सभी बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं, मतलब कि पार्टी एक तरह से वहाँ पे कैंसिल हो जाता है और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद हमें काशीबारा का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी तक भागी नहीं थी, वो ना ओतो का वेट कर रही थी। और इसके बाद हमें ओतो भी दिखाया जाता है जो कि उस बदबू को कम करने के लिए ना उस गिफ्ट को पैक कर रहा था ताकि स्मेल एक तरह से खत्म हो जाए। और बंदा भी काफी ज्यादा हैरान था कि सच में भाई इसमें काफी ज्यादा स्मेल आ रहा है। और इसके बाद तभी काशीबारा ना अपना गिफ्ट ओतो को देती है, मतलब कि उसको ना ओतो को ही देना था गिफ्ट। और इसके बाद ओतो ना गिफ्ट खोल के देखता है और उसके अंदर ना मफलर होता है जो कि काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था। और ओतो भी सोचे लगता है कि भाई इसने इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया और आखिरकार मैं इसको बदबूदार मछली कैसे दे सकता हूँ। और इसके बाद उसके जेब में ना ग्लव्स होता है और वो ना वो काशीबारा को दे देता है। और फनी बात तो ये था कि काशीबारा को ना ग्लव्स काफी ज्यादा बड़े हो रहे थे, बट उसके बाद भी ना उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था वो। और लिटरली भाई एक तरह से ना काफी ज्यादा शर्माने भी लगी थी, बट ऊपर से उतना ज्यादा नहीं दिखाई देता, बट अंदर से काफी शर्मा रही थी। और अभी ना मैं आपको फनी बात बताता हूँ, मतलब कि अभी सेंटा क्लॉज ना डब्बे में से बाहर निकलते हैं और साथ ही नोटिस करते हैं कि वहाँ पे तो एक भी बच्चा नहीं है, मतलब कि इतनी जल्दी पार्टी कैसे खत्म हो गया। और इसके बाद तभी हमें ओतो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा कार्ड्स आए थे और ओतो की बहन बोल रही होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी ने भी विश नहीं किया और तुम्हारे लिए कोई भी कार्ड नहीं आया। और इसके बाद वो तभी बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए एक कार्ड आया है और ये ना किसी लड़की ने भेजा है, शायद काशीबारा नाम की। और वो बताने लगता है कि इसमें काफी प्यारा सा मैसेज लिखा है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी पढ़ के तुम्हें बताना होगा। बट ओतो ना उसको मना करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप पढ़ लूंगा। और जैसे तैसे करके ना ओतो उससे ना कार्ड छीन लेता है और इसके बाद तभी वो पढ़ता है और उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा शाल ना काफी ज्यादा शुभ जाए, मतलब कि अच्छा जाए। कुछ भी प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं लिखी थी, बट उसकी बहन ऐसे दिखा रही थी कि काफी ज्यादा प्यारी बातें उसके अंदर लिखी हुई है। आपको पता है भाई काशीबारा कैसे प्यारी बातें लिख सकती है। और इसके बाद ओतो सोचे लगता है कि काशीबारा ने ना एक बार उसका घर का एड्रेस लिया था स्कूल में, तो शायद यही वो रीजन होगा जिस कारण उसने एड्रेस लिया था। और इसके बाद तभी ओतो की बहन बोलने लगता है कि अगर तुम उसे पसंद करते हो तो मैं तुम्हारी उससे बात करवा सकती हूँ। और इसके बाद तभी ओतो बोलने लगता है कि तुम्हें ना मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और इसके बाद तभी उसकी बहन बोलने लगती है कि आज ना हमें टेंपल घूमने जाना चाहिए, मतलब कि न्यू ईयर है तो आज के दिन तो घूमने जाना ही चाहिए। बट ओतो ना उसको मना करने लगता है कि मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। और इसके बाद उसकी बहन धमकी देने लगती है, मतलब कि मैं कार्ड के बारे में पापा को बता दूंगी। और इसके बाद बंदे के पास कोई ऑप्शन तो रहता है नहीं। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों हमें टेंपल में दिखाया जाता है जहाँ पे प्रेयर उन्होंने कर लिया था। और इसके बाद वो दोनों ना घर जा रहे थे, बट ओतो का शकल ना अभी भी काफी ज्यादा बना हुआ था, मतलब कि बंदे को अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और इसके बाद तभी उनको रास्ते में ना साता मिल जाता है और इसके बाद साता के साथ ना ओतो बात करने लगता है और साथ ही अपनी बहन का भी इंट्रोडक्शन करवाता है और वो ना उसकी बहन से भी काफी ज्यादा बातचीत करता है। और इसके बाद तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पे ना काशीबारा भी थी और ओतो ना इस टाइम पे काशीबारा की तरफ ही देख रही थी और उसकी बहन ने नोटिस कर लेती है। और इसके बाद बताने लगता है कि सच में वो लड़की ना काफी ज्यादा क्यूट है, मतलब कि एकदम डॉल की तरह लग रही है, बट उसके फेस पे बिल्कुल भी रिएक्शन कोई हमें देखने को नहीं मिल रहा। और इसके बाद वो पूछे लगते हैं यही वो है ना जिसने तुम्हें लेटर लिख के भेजा था। और ओतो ना मना करने लगता है कि नहीं नहीं ये वो बिल्कुल भी नहीं है। बट इसके बाद भी ना दोनों अभी ना काशीबारा की तरफ ही देखे जा रहे थे और काशीबारा अलग ही को अपनी दुनिया में होती है। और तभी उसकी बहन बोलने लगता है कि नहीं मुझे पक्का भरोसा है कि यही वो लड़की है क्योंकि तुम अभी भी उसकी तरफ देख रहे हो। और इसके बाद तभी ओतो ना अपनी आंखों को ढक लेता है और बोलता है कि अब तो मैं उसको नहीं देख रहा, अब तो ठीक है, अब तो भरोसा हो गया ना। और इसके बाद तभी उसकी बहन बोलने लगता है कि अब तो मुझे पक्का भरोसा हो गया कि ये वही है, मतलब कि वो तुम्हें देख के हेलो कर रही है। और इसके बाद ओतो ना उसकी तरफ देखता है और लिटरली वो ना उस टाइम पे हेलो कर रही थी। और तभी काशीबारा ना अचानक से एकदम ओतो के पास आ जाते हैं काफी स्पीड में भागते हुए। और इसके बाद वो ना मफलर के बारे में बताने लगते हैं कि सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब उसको टच करते हुए। और बताते हैं तो मैंने तुम्हें दिया था ना, और सच में तुम इसमें काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हो, मतलब कि एक तरह से अभी काशीबारा को ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और अभी ना उसकी बहन को भी पता चल चुका था कि ये दोनों ना शायद एक दूसरे को पसंद करते हैं। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि तुम्हारा नाम काशीबारा है ना और मैं ओतो की बड़ी बहन हूँ। और वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना अभी मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, मतलब कि हम लोग ना काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। और काशीबारा जो होते हैं ना वो भी उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ना एकदम रेडी हो जाती है। और वो दोनों ना इसके बाद वहाँ से जाने लगता है और साथ ही ओतो भी ना उसके पीछे पीछे जा रहा था उस टाइम पे।
तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।